आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये वो है जिनके लिए अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिख दिया गया था, मेरा बाप चोर है। ये वो हैं जिनके बिना शोले के ठाकुर का कोई काम नहीं चलता था, यानी कि रामू काका। न जाने कितनी ही फिल्मों में ये बड़े बड़े एक्टर्स के अंकल, पापा, कभी पुलिस ऑफिसर, कभी एडवोकेट, कभी डॉक्टर, तो कभी सर्वेंट बने हैं। बात करेंगे इंडस्ट्री के सबसे मशहूर कैरेक्टर एक्टर सत्येन कप्पू की। सत्येन कप्पू की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सत्येन कप्पू बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों सत्येन कप्पू कभी भी स्टार नहीं बनना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते थे, और कैसे अपनी लाइफ के एंड टाइम तक सत्येन कप्पू सिनेमा को ही डेडिकेटेड रहे। सत्येन कप्पू का जन्म 1931 में मुंबई की एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनका पूरा नाम सत्येंद्र शर्मा था, क्योंकि बचपन में लोग उन्हें प्यार से कप्पू कहकर बुलाते थे, इसीलिए जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने अपना नाम कर दिया सत्येन कप्पू। सत्येन कप्पू के पिता मुंबई में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री चलाते थे और उनकी फैमिली में उनकी मॉम के अलावा उनका एक भाई भी था। जब सत्येन कप्पू छोटे थे तभी पेरेंट्स की डेथ हो गई। यही कारण है कि कम उम्र में उन्हें होशियार बनना पड़ा। इसी दौरान जब माँ बाप दोनों नहीं रहे तो फैमिली वालों ने सत्येन कप्पू और उनके भाई को गुरुकुल में डाल दिया। कुछ समय बाद भाई बड़ा हुआ, मुंबई आया, तो वो अपने साथ सत्येन कप्पू को भी मुंबई ले आया और यहाँ पर आकर एक नई जर्नी उनकी शुरू हुई। इनिशियली उन्होंने अपना करियर थिएटर से शुरू किया। वो शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे, और स्टार नहीं बल्कि कैरेक्टर एक्टर, क्योंकि स्टार को फिल्मों में सिर्फ रोमांस करने का चांस मिलता है, वहीं अगर आप एक कैरेक्टर एक्टर बनते हैं तो आपको 10 तरह के अलग अलग रोल्स निभाने का मौका मिलता है। और इसी चाह में सत्येन कप्पू ने तब थिएटर ज्वाइन किया था। 1952 वो टाइम था जब उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। आज उस थिएटर ग्रुप को इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इनिशियली मराठी प्लेस करते थे सत्येन कप्पू, और धीरे धीरे जो मराठी प्लेस पॉपुलर हुआ करते थे उनके हिंदी वर्जन में भी काम करने लगे। इसी दौरान उन्होंने फिल्मों में छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया था। बिमल रॉय ने पहली बार काबुली वाला में उन्हें चांस दिया था, लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा का रुख उन्होंने तब किया जब उन्होंने एक मराठी प्ले के हिंदी वर्जन में काम किया, और वहां पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उस प्ले को देखने आए थे, और वहां से उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म जवानी जानेमन। हालांकि ये फिल्म रिलीज लेट हुई, उससे पहले सत्येन कप्पू की दूसरी फिल्म खिलौना और कटी पतंग रिलीज हो गई, जिसमें से कटी पतंग तो आज एक कल्ट फिल्म के रूप में जानी जाती है। सत्येन कप्पू ने इनिशियली हर तरह के रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, नेगेटिव रोल्स भी किए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि कई बार आपको उसी तरह के किरदार सूट होते हैं जैसा आपका नेचर है। और सत्येन कप्पू का नेचर बहुत ही शांत स्वभाव वाला था, इसीलिए उन्होंने एक टाइम के बाद जिम्मेदार इंसान वाले कैरेक्टर रोल्स लेना शुरू कर दिया, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, वकील, या फिर एक जिम्मेदार पिता ही क्यों ना हो। सीता और गीता, जंजीर, और उसके बाद आया ईयर 75 जब आई फिल्म दीवार, और इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ और शशि कपूर के पिता का रोल निभाया था। यूनियन लीडर का ये किरदार था जिसमें पॉलिटिक्स के तहत उन्हें चोर साबित कर दिया था, और तब अमिताभ जिन्होंने विजय का रोल किया था उनके हाथ पर लिख दिया था, मेरा बाप चोर है। और 75 में आई शोले, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के सर्वेंट रामलाल का किरदार निभाया, और यहाँ से कि रामू काका वाला जो रोल है वो शुरू हो गया। आगे जाकर सत्येन कपूर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स निभाए। इनफैक्ट हर दूसरी फिल्म में उनके लिए एक रोल होता ही था। एक्टर बहुत अच्छे थे, इसीलिए जितना भी छोटा रोल हो उसमें जान फूंक देते थे, फिर चाहे कुछ सेकंड्स का या कुछ मिनटों का ही रोल क्यों ना हो। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदी फिल्में लिखी ही ऐसी जाती है कि जो कैरेक्टर रोल्स होते हैं उसका एक टाइम के बाद फिल्म में काम खत्म हो जाता है। और सत्येन कप्पू ने जिन फिल्मों में फादर का या पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में डेथ हो जाती है या उनका रोल जल्दी खत्म कर दिया जाता है, एक्सटेंडेड रोल नहीं रहता है। उसके बावजूद उन्होंने पूरी लाइफ कैरेक्टर रोल्स को ही डेडिकेट किया। और 70s से लेकर 80s के बीच सत्येन कप्पू ने बहुत सारी फिल्में की। इनफैक्ट उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती,
आमिर खान, इन सभी एक्टर्स के साथ सत्यन कप्पू काम कर चुके थे। ईयर 1994 में सत्यन कप्पू ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके तहत दूरदर्शन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अलग अलग एड फिल्म्स और प्रोडक्शन का काम किया जाने लगा। सत्यन कप्पू की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1951 में कैलाशवती से शादी की थी, जिनसे उन्हें 4 बेटियां हुई, उमा, विनीता, दीप्ति, तृप्ति, जिनमें से उमा ने लंबे समय तक सत्यन कप्पू का प्रोडक्शन हाउस संभाला था। वहीं अगर बात करें तृप्ति की, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करती है। बतौर राइटर उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स की कहानियां लिखी हैं। सत्यन कप्पू की डेथ हुई थी 2007 में और यकीन मानिए कि 2006 तक वो इंडस्ट्री में एक्टिव थे। कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री को दिए और इस दौरान उन्होंने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। सत्यन कप्पू की 2007 अक्टूबर में अचानक से डेथ हो गई। उन्हें डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर था और अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी डेथ हो गई। मुंबई के ओशीवारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर क्लोज फैमिली फ्रेंड्स मौजूद थे। देखा जाए तो सत्यन कप्पू ने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दी और थ्रू आउट उन्होंने कैरेक्टर रोल्स ही किए और वो अपने इस काम से कभी बोर ही नहीं हुए। और ऐसा ही होता था उस जमाने में, लोग एक काम को पकड़ते थे और उसी को फॉलो करके पूरी जिंदगी उसके साथ निकाल देते, सेटिस्फैक्शन था। लेकिन आज की डेट में माइंडसेट ऐसा हो गया है कि एक ही तरह का रोल 2 से 3 फिल्मों में कर दिया तो मानने लगते हैं कि टाइपकास्ट हो गए और करियर में अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सोचिए उन लोगों को किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन इस सिनेमा को डेडिकेट किया, तब जाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री इतने ऊंचे पायदान पर आई। हालांकि जब इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट कल्चर आया, जब यहाँ पर गुड बन गए, अपने लोगों को प्रमोट किया जाने लगा, तब ये इंडस्ट्री बिखरना शुरू हुई और आज तो हम देख ही सकते हैं कि इंडस्ट्री की क्या हालत है। इनफैक्ट सत्यन कप्पू की तरह बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने कैरेक्टर रोल्स के लिए जाने जाते थे। किसी ने बहुत ज़्यादा पुलिस वाले के किरदार निभाए तो किसी ने बहुत ज़्यादा पिता के, अंकल के और सीरियस रोल्स निभाए। इसमें इफ्तिकार और जगदीश राज का भी नाम इंक्लूड होता है। सत्यन कप्पू की कौन सी फिल्म का कौन सा रोल आपको बहुत यादगार लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।